कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। खुद के सबसे अच्छे दोस्त भी तुम ही हो और सबसे बड़े दुश्मन भी। नमस्कार, मैं हूँ दीपा त्यागी और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक स्टोरी जो है एक प्राचीन समय की। जी हाँ, जिसमें है एक गुरुजी और उनके कुछ शिष्य। गुरुजी और शिष्य लगातार चले जा रहे थे, दूर कहीं बड़े बड़े जंगलों को पार करते हुए वो अपना रास्ता तय करते जा रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था और सब लोग थक भी गए थे, लेकिन फिर भी वो चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक नाला आया। जब नाला आया तो जो शिष्य थे उन्होंने वो नाला पार भी कर लिया। एक एक करके शिष्य पार करते गए। अब बचे गुरुजी, तो गुरुजी ने भी एक छलांग लगाई और जैसे तैसे नाला पार कर लिया। लेकिन ये क्या, जो गुरुजी का कमंडल था वो नाले में गिर गया। अरे रे रे रे! बस ये देख के तो सब इतने परेशान हो गए। अरे ये क्या हुआ, गुरुजी का कमंडल, अरे ये तो नाले में गिर गया। सब अपना माथा पकड़कर नीचे बैठ गए और कहने लगे अब तो इसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। है गुरुजी का कमंडल, तो इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, वो भी नाले में गिरा हुआ है। ये सब गुरुजी देख रहे थे। गुरुजी बड़े परेशान कि मैंने इन सबको इतने दिन तक स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया, तो इनमें से कोई उठकर मेरा कमंडल नाले में से क्यों नहीं निकाल रहा। गुरुजी हैरान। तो वो ये सब सोच ही रहे थे कि इतने में ही सामने से एक उनका छात्र खड़ा हो जाता है। गुरुजी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि जरूर ये मेरा कमंडल नाले में से निकालेगा। और वो छात्र उठकर बोलता है कि गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी किसी को बुला के लाता हूँ जो आपका कमंडल इस नाले में से निकाल देगा। गुरुजी फिर अपना माथा पकड़ के बैठ जाते हैं और वो शिष्य चला जाता है एक व्यक्ति को ढूंढने कि जो कमंडल निकाल सके। तभी वहाँ उनका एक और शिष्य बैठा था जो इन सब चीज़ों को भांप रहा था। उसका नाम था मदन। मदन ने बिना देर करे हुए खड़ा हुआ और अपना हाथ उस गंदे नाले में डाल दिया और देखने लगा कि कहीं हाथ में कमंडल आ जाए। लेकिन कमंडल हाथ में नहीं आया क्योंकि कमंडल तो तली में चला गया था। गुरुजी ये सब देख रहे थे कि अब ये क्या करेगा। तो बिना देर करे हुए मदन ने नाले में छलांग लगा दी और जब वो छलांग लगा दी तो उसने तली में जाकर और वो कमंडल ढूंढ लिया। कमंडल लेकर बाहर आ गया मदन। इस पर गुरुजी ने पूछा मदन से कि इतना समय क्यों लग गया ये सब करने में। तो मदन ने कहा क्योंकि नाला था और नाला गंदा था, तो मैं सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो काम हमारा है वो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा, और इसीलिए फिर मैं नाले में गया। ये सुन के गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए। तभी वहाँ पे उनका दूसरा शिष्य भी आ गया और कहने लगा गुरुजी कोई व्यक्ति नहीं मिला जो नाले में कूदकर आपका कमंडल निकाले। तभी उसने देखा कि कमंडल तो बाहर आ चुका है। तब उसको एहसास हुआ कि उसको भी यही करना चाहिए था और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि जब हम अपना काम किसी और से कराने के लिए बैठे रहते हैं तो ना तो वो काम समय पर होता है और ना ही वो काम ऐसा होता है जैसा हम करवाना चाहते हैं। समय भी बर्बाद होता है, काम भी नहीं बनता। तो क्यों ना हम खुद को ही ऐसा बना लें कि वो काम हम खुद कर पाए, काम अच्छा भी होगा, समय की भी बचत होगी। तो क्यों ना हम भी ऐसा करें कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, स्वावलंबी बनाएं। जी हाँ, जब हम कोई काम अपने आप करते हैं तो उस काम से हमारा जुड़ाव, उससे लगाव हमारा अलग ही होता है, वो काम अलग ही निकल कर आता है। जब हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं तो ना काम होता है और समय की भी बर्बादी होती है। तो कम से कम हम दूसरों पर डिपेंड करें, सारे काम हम क्यों ना खुद करने की कोशिश करें। हर एक काम जो आप कर सकते हैं उसे अपने आप कीजिए, और हर एक काम जो आप नहीं कर सकते या आपको नहीं आता या आपको लगता है कि ये काम छोटा है, उसको एक बार करने की कोशिश तो कीजिए। जी हाँ, मैं हूँ दीपा त्यागी और आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और अपना काम स्वयं करने की कोशिश करें। आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने।